तमाम मोमिनीन नूं इल्तमास है वो पिंडाल च आ जाओ ताकि साढ़े दूर तो बुलाए हुए मेहमान की हौसला अफजाई हो जाए। हुण जनाब दे सामने सैयद सजाद मुर्तज़ा नकवी आफ लाहौर। आगे कर लो कुछ। भाईजान थोड़ा जिहा इत्थे सामने हो चलो, मेहरबानी सारे इत्थे आ जाओ यार, मेहरबानी होती तुहाडी। साढ़े दूर तो मेहमान आए हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उन्होंने अपने हिफ्ज़-ए-ज़मानत रखे। मेहरबानी कर सो तुसी भी थोड़ा जिहा अगे आ जाओ। आ जाओ यार, उठी खड़ो, नौजवान आदमी हो यार, उठीवन लगे यार, तकलीफ महसूस करते पे, अगे आओ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, दो हाथ बुलंद करके नारा हैदरी या अली, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। औज़ु बिल्लाहिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतखाज़ि'i लिकिबरियाइहि औतातिल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़ि लिरुबूबियतिहि साइरिल ख़ल्क़िल अजमईन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु इमामान काइमन औ काइदान सलावत। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। साहिबान ग्रामी कद्र, मुहिब्बान अहले बैत, बरादरान इस्लाम, आप तमाम अहबाब आज की इस मजलिस अज़ा में जो कि बेउनवान इमाम हसन मुज्तबा मुनअक़द की गई है, इस मुक़द्दस बारगाह में तशरीफ़ लाकर मजलिस इमाम हसन मुज्तबा को समाअत कर रहे हैं। मैं आप तमाम अहबाब के लिए दुआ गो हूँ, रब्बे करीम आपके रिज़्क़ माल जान में तहफ़्फ़ुज़ और बरकत अता फरमाए। दुआ गो हूँ बानियाने मजलिस के लिए कि जिन्होंने इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया है, रब्बे करीम बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अहबाब, चूँकि मैंने बड़ी मेहरबानी इनकी कि इनका टाइम जो है, और बहरहाल मेरा भी टाइम बताया गया था 2:30 पे, और मैंने अभी लाहौर वापस जाके एक मजलिस अज़ा से खिताब भी करना है, तो ज़्यादा ज़हमत समात नहीं आपको, और इंशाल्लाह जो उन्वान है आज का उसी पे चंद जुमले आपकी समात की नज़र और फिर आपकी ज़हमत तमाम। अगर आप तकलीफ़ ना समझें तो मजलिस का एक माहौल बनाते हैं,
मौलाना साहब ने बड़ी वाज़े तौर पे आपसे कहा कि थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो थोड़ा सा आप अगर इस तरफ के अहबाब सामने मेरे आ जाएंगे तो मुझे ज़रा सामने देखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और बात को पहुंचाने में भी परेशानी नहीं होगी। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह साहिब इल्म लोग मौजूद हैं और मौजू पे सुनने वाले लोग मौजूद हैं। जितने अहबाब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है ये मेरे लिए काफ़ी हैं। अहबाब ज़ी वकार के सामने आज की इस मुतबर्रिक मजलिस अज़ा में मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रसूल की सादिकुल मुसद्दक ज़ुबान से एक हदीस मुबारक को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रसूल खुदा हो रहा है, अल हसन वल हुसैन इमामान, हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं। कायमन और कायदान, ये हसन और हुसैन सुलो करें तब भी इमाम हैं, जंग करें तब भी इमाम हैं। तवज्जो है आपकी? सुलह करें शाह साहब तब भी इमाम हैं और अगर जंग करें तो तब भी इमाम हैं। अब ये जो हदीस मुबारक है, क्योंकि वक्त मेरे पास भी बहुत कलील है और तमहीद में मैं जाना नहीं चाहता, आप अहबाब खुद ही समझ जाइए। मैं लफ्ज़ों की या आपने आले मोहम्मद से भी मांग के ये लफ्ज़ों का जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। वो लोग कि जो मुनासबत इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से मुल्क के तूलो अर्ज में रैलियां निकाले जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हसन की तबीयत में सुलो थी। पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात होगी। हसन की तबीयत में सुलो थी, हुसैन की तबीयत में जंग थी, इसलिए हसन ने सुलो कर ली, तवज्जो है, और हुसैन ने जंग कर ली। उनसे ये कह दीजिए कि इमामत की तबीयत इलाहिया के पाबंद होती है। जब वो कहता है कि सुलो करो तब ये सुलो करते हैं, जब वो कहता है कि जंग करो तब ये जंग करते हैं। जुमला आपकी समाज की नजर अगर हसन मुज्तबा की जगह पे हुसैन होते तो ऐसे ही सुलो करते कि जैसे हसन ने सुलो की है, और अगर हुसैन की जगह पे करबला में हसन होते ऐसे ही जंग करते कि जैसे हुसैन ने जंग की है। क्यों? इसलिए कि इनको ऑर्डर वहां से आता है। ये जो कहा जाता है, देखिए आज का जो मौजू है उस मौजू पे रुकते हुए मैं जो चंद जुमले कहूंगा और इसे एक मिनट पीछे नहीं हटने वाला। क्यों? मौजू पे पढ़ना मेरी आदत है, मैं एक जुमला भी पीछे नहीं हटूंगा। आपके ज़हनों को तैयार कर रहा हूं। अब आप जो पीछे बैठे हो खुले चेहरों के साथ और दिमाग हाजिर करके मेरी गुफ्तगू को समाप्त करना है आपने। मैं क्या कह रहा हूं? देखिए ये कहा जाता है वो जो हसन की तबीयत में सुलो थी, उन्होंने सुलो कर ली, ये याद है ना आपको? हाँ, हुसैन की तबीयत में जंग थी, क्यों उन्होंने जंग कर ली। भाई कभी आपने ये सोचा है ये जो हसन की जो सुलो है, ये इमाम हसन की सुलो जो है ये बाजू की कमजोरी की वजह से नहीं थी, ये इस्लाम की बका के लिए थी। क्यों? इस्लाम में छुपे हुए मुनाफिकों को हसन ने सुलह करके वादे किया। वो मुनाफिक जो बदर में छुपे रहे, उहद में छुपे रहे, खंदक में छुपे रहे, खैबर में छुपे रहे, फतह मक्का के मौका पर भी छुपे रहे, हसन मुज्तबा की एक सुलह ने इस्लाम एक तरफ कर दिया, मुनाफिक एक तरफ कर दिया। आज की मुनासिबत से देखिए, अभी तो मैंने आपके ज़हनों को चेक किया है कि आप कितने मेरी तरफ आमादा हैं। लोग आ रहे हैं, माहौल जरा बन रहेगा और इंशाल्लाह महजूज कुल मरहले फिक्र में आपको ले जाऊंगा। क्या कहने लगे? हसन की तबीयत में सुलो थी। और अब देखिए आज की मुनासिबत से मुल्क के तूलो अर्ज में, मैं तो लाहौर से आया हूँ, बड़ी जगहों पे ये सेमिनार हो रहे हैं, उनमें ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चूंकि हसन ने फलां से सुलह कर ली थी इसलिए हसन और फलां दोनों भाई। तवज्जो करना जो अहले इल्म है उनसे मेरी बात होगी। हसन ने फलां से सुलह कर ली थी, भाई नाम ले लेता हूं,
अमीर शाम से सुलह कर ली थी। जो हाथ का तालिब हूं दोस्तों का अमीर शाम से सुलह कर ली थी, इसलिए अमीर शाम और हसन भाई भाई। मुल्ला को बड़ा शौक है भाईचारा कायम करने का। भाई जुमला समाप्त कीजिएगा, अगर किसी से सुलह कर लेने से कोई भाई बन जाता है तो फिर उठाओ कलम दबात और लिख दो कि जिन काफिरों से रसूल ने सुलह की थी। अरे जुमला कह गया मैं, लिखो कलम दबात उठा के कि वो काफिर भी रसूल के भाई। भाई अगर यही मयार है, याद रखिएगा इमाम हसन मुज्तबा ने जो सुलह की है, सुलह करने से कोई भाई नहीं बन जाता। जिस तरह वो काफिर हुदैबिया के मौका पर रसूल से सुलह करके काफिर के काफिर ही रहे थे, ऐसे ये मुनाफिक हसन से सुलह करके मुनाफिक ही रहे थे। हाथ को खोलिएगा, हैदरी जो है आपकी। ऐसे ही ये मुनाफिक सुलह करके भी मुनाफिक ही रहे थे, और जो सुलह हसन का तज़किरा करते हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए कि हसन मुस्लिह ही नहीं है, हसन शुजा भी हैं। आज आपके सामने मौला हसन मुज्तबा की शुजात पढ़ दूं। आपने सुलह सुनी है, लेकिन नया टॉपिक से छेड़ना जो है ये मेरी आदत है। एक नई चीज पेश करना मिंबर पे ये मेरी आदत है, जो कभी ना पढ़ी गई हो। देखिए ये कहा जाता है कि हसन सुलह पसंद थे, मगर पूरी तवज्जो, जो जो सुनना चाहता है इसी तरह सुने कि जैसे मैं सुनाना चाहूंगा, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कि देखिए वो क्या कहने लगे। पर देखिए हसन की तबीयत में सुलह थी। अरे सुलह के तस्करे तो बड़े हो गए, ये कम वक्त भूल गए कि जिससे हसन ने सुलह की है उससे जंग भी की है। ओए होए होए होए, अब मैं तारीख में ले गया आपको। भाई जिससे सुलह के तस्करे करते हो उसी से जंग भी तो की है। याद रखो 3 जंगे मौला हसन मुज्तबा ने की है, 3 जंगें अपनी जिंदगी में, और तीनों मुनाफिकों से 3 जंगें की है, और तीनों की तीनों जंगें। देखिए अब यहाँ पर मौला हसन मुज्तबा, मैं जुमला कह रहा हूँ और जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। शुजात हसन क्या है उससे पहले सुनिए, मैं 2 मिनट की तमहीद बांध रहा हूँ ताकि जो लोग आ रहे हैं ये अपनी जगहों पे निश्चितों पे बैठ जाएं, और मैंने जो जुमले कहने हैं इंशाल्लाह वो मेरी इमरजेंसी के लिए मेरी यहाँ पे आने का जो है वो हक अदा हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए, आइए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आप भी आगे हैं, थोड़ा सा और आगे आए ताकि एक माहौल बन जाए हमारा। एक सलावत भेजिए बुलंद आवाज से। शाह साहब आप भी थोड़ा सा करीब आ जाए, माहौल बनाते हैं, माहौल बनाते हैं। तवज्जो है आपकी, आप जो पीछे बैठे घबरा तो नहीं गए? मेरा साथ दीजिएगा आज का मौजू पे, मगर 2 मिनट की तमहीद बांधने के बाद मैं बताऊंगा कि हसन मुज्तबा शुजा क्या है, कितने हैं, उनकी शजात का इल्म क्या है। मेरे मौला अली के एक बेटे हैं कि जिनका नाम है मोहम्मद हनफिया। क्या नाम? मोहम्मद हनफिया। इतने बहादुर कि अपने जमाने में जिन्नी के बच्चे के नाम से मशहूर थे। थे तो भाई इंसान के बच्चे ही, मौला अली के बेटे थे और किसी खातून के बेटे थे, मगर शुजा इतने थे, ताकतवर इतने थे कि जिन्नी के बच्चे के नाम से मशहूर हुए। सामने कोई खजूर का दरख्त था, किसी ने कहा ये उखाड़ के दिखाओ। आ रहा हूं मौला इमाम हसन मुज्तबा कितने शुजा हैं उस तमहीद तक मैं ये खत्म करने के बाद वहीं पे आ रहा हूं। तो सामने खजूर का दरख्त था, कहा मोहम्मद हनफिया इसे उखाड़े हो। मोहम्मद हनफिया ने उखाड़ दिया, कहा ये दूसरा है, इसे उखाड़िए, तो उसे भी उखाड़ दिया। 7-8 दरख्त उखाड़। इतने शुजा थे मोहम्मद हनफिया, कितने शुजा थे कि वो हाकिम शाम के दरबार में खड़े हैं। हाकिम शाम जानते हैं ना आप, और उसके दरबार में बहादुरों का तस्करा चला। मौलाना साहब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर इस साइड पे आइए, इधर कमी है आपकी, इस साइड पे आइए। बहादुरों का कहां तस्करा चला? वहां पर तस्करा चला कि जो खुद बुज़दिल थे। तवज्जो भाई, बुज़दिलों में
बहादुर का तस्करा चला, तो अब वहां पर बहादुरों का तस्करा हो रहा है। कोई किसी शुजा की बात कर रहा है, कोई किसी शुजा की बात कर रहा है कि ऐसे में हजरत मोहम्मद हनफिया, तवील रिवायत है मैं छोड़ रहा हूं, हजरत मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि जाओ और तुम्हारे इस शाम में जितने बड़े बड़े पहलवान हैं उनको बुला के ले आओ। 10 पहलवान बुलाए गए और 10 में से फिर 5 का इंतखाब किया गया। मोहम्मद हनफिया कहते हैं मैं बैठा हूं, इनसे कहो कि मुझे उठा के दिखाओ। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, नहीं उठा सके। जनाब हनफिया उठ खड़े हुए, कहा लो मैं अब उठ खड़ा हूं, इनसे कहो कि मुझे बिठा के दिखाओ। उन 5 पहलवानों ने जोर लगाया, हजरत हनफिया को बिठा ना सके। इतने शुजा है मोहम्मद हनफिया। अब समझिएगा हसन क्या है। यही मोहम्मद हनफिया जमल के मैदान में खड़े हैं कि मेरे मौला अली ने फरमाया, लश्कर का आलम मोहम्मद हनफिया के हवाले किया और कहा जाओ तकद्दम या बुनैया, ऐ मेरे बेटे जाओ मैदान जंग में, और ये याद रखो कि जाओ और तजुल जबाल वला तजुल, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे मगर तुम अपनी जगह को ना छोड़ना, और दुश्मन के आखिरी फर्द तक नजर रखना, और ये याद रखो कि फतह मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही फतह देता है। मोहम्मद हनफिया ने अलम का लश्कर लिया, लश्कर का आलम लिया, अपने हाथों में थामा आलम और कहा जाओ बेटा, वो जो ऊंटनी पे सवार है ना, उस ऊंटनी की कौंचे, अब जो आप तारीख नहीं पढ़े तो मुझे माफ करना, उस ऊंटनी की कौंचे काट दो। मोहम्मद हनफिया जैसे शुजा आगे बढ़े, चंद जरनैलों को साथ लिया, हमला किया। उधर से 30,000 का लश्कर हजरत मोहम्मद हनफिया का रास्ता रोके हुए खड़ा था। मोहम्मद हनफिया जैसा बहादुर, हमले में कोई शक नहीं था, मगर एक मकाम ऐसा आया कि मोहम्मद हनफिया वापस हो गया और वापस आके कहता है बाबा अली वहां तो बड़ी मज़ाहिमत है, 30,000 का लश्कर है, तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रहे हैं, अभी हमला मुमकिन नहीं है। मेरे मौला अली ने हजरत हनफिया से लश्कर का आलम लिया और एक हाथ हनफिया के सीने पे मारा, का पीछे हट जाओ, और अलम पकड़ के मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा को दिया। बता रहा हूं हसन कितने शुजा हैं। हसन मुज्तबा को दिया और कहा जाओ बेटा, जो काम मोहम्मद हनफिया से नहीं हुआ वो काम कर दिखाओ। मेरे मौला इमाम हसन मुज्तबा ने अलम अपने हाथों में लिया। अब आलम यह है कि बिजली की तेजी के साथ सायकाए इलाही बनकर दुश्मन पे हसन टूट चुके थे। अब आलम यह था कि हसन आगे आगे था, हसन की दाईं तरफ हुसैन लड़ रहा था, हुसैन की बाईं तरफ अब्बास लड़ रहा था। अब अगर ये समझो तो एक जुमले में वजाहत कर रहा हूं, हसन क्या है, अरे जिसकी मायत और सरदारी में हुसैन जैसे जर्नैल और अब्बास जैसे बहादुर लड़ने जाए उसे हसन कहते हैं। क्या बात है, क्या बात, हाथों को नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हाथों को खोलिएगा हैदरी। जिसकी मायत में, जिसकी सरबराही में, सुनिएगा वाक़या खत्म नहीं हुआ, वाक़या भी खत्म नहीं हुआ। मेरे मौले इमाम हसन मुज्तबा की तलवार फजा में बुलंद हुई, तकबीर के नारे के साथ नीचे आई। हदज वाली की ऊंटनी की दोनों कोंचे कट चुकी थी। कोंचे कटनी थी कि वो किबला साहब जो आए हुए थे, वो जो तकद्दुस नमा जो ऊंटनी को बुत बनाए खड़े थे, वो सारे के सारे तितर बितर हुए। जैसे ही तितर बितर हुए तो लश्कर में एक आवाज और पुकार थी कि इमाम हसन मुज्तबा का हमला क्या ही कमाल का हमला है, और इस आलम में कि तलवार से खून टपक रहा है और पूरे शरीर पे, पूरे जिस्म मुबारक पे खून के निशान हैं। अब पता नहीं वो ऊंटनी के खून के थे
یہ تو کونچے کاٹی نا، میں اس پہ چلا گیا تو مجھے تفصیل چاہیے. پورے جسم اطہر پہ خون کے نشان اور ہاتھ میں جو تلوار ہے اس تلوار پہ بھی خون لگا ہوا ہے. کہ ایسے میں جب واپس آئے تو میرے مولا علی نے آگے بڑھ کے حسن کو گلے سے لگایا، کہا بکن بکن یا حسن، اے حسن آپ کو مبارک ہو. لشکر علی کے جرنیل آ رہے ہیں ایک ایک کر کے میرے مولا علی کو حسن کے کامیاب حملے کی مبارک دے رہے ہیں. ہر کوئی مبارک دے رہا ہے. اب جملہ سماعت کیجئے گا کہ ایسے میں میرے مولا علی نے دیکھا کہ حضرت محمد حنفیہ جیسا بہادر ایک طرف سر جھکائے کھڑا ہے. علی وہاں پہ گئے اور جناب حنفیہ کو اٹھایا اور ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا. کہا حنفیہ حنفیہ تیری بہادری اور شجاعت میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں ہے. تو بے شک بہادر ہے مگر تیرا مقابلہ حسن سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے اور حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے. یہ ہے حسن کی شجاعت جو کام محمد حنفیہ سے نہ ہو سکا. کہا رسول اللہ کا بیٹا ہے. یوں سمجھئے کہ رسول اللہ کے بیٹے کے ہاتھوں فتنے کا خاتمہ ہوا. بڑا کوئی چھوٹا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا جو سجا کے لے آیا گیا تھا. کہا کہ یہ فتنہ ہے. اس حسن یعنی کہ رسول کے بیٹے نے اس فتنے کا خاتمہ کیا. اب حسن آئے، دیکھیے حسن کیا ہے سمجھیے گا. موضوع سے ایک لفظ پیچھے نہیں ہٹوں گا. آئے دربار میں، کیونکہ سلونامہ حسن میں کبھی انشاءاللہ پھر پڑھوں گا دامن وقت کو میں گنجائش کو دیکھتے ہوئے. لیکن اتنا یاد رکھیے گا جب حاکم شام مدینے آیا تو مدینے آ کے صبح سے لے کے شام تک لوگوں میں تحائف تقسیم کر رہا ہے. یعنی زر و جواہر جو درم و دینار تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے. کن لوگوں میں؟ جو مدینے کے رہنے والے تھے. توجہ حد کے طالب، بڑے کام کا جملہ. تو جب سب کو تقسیم کر چکا، شام ہو گئی تقسیم کرتے کرتے. کہ ایسے میں جب شام ہو گئی تو میرے مولا امام حسن مجتبی مسجد نبوی میں آئے. اب یہ حاکم شام نے دیکھا کہ حسن آئے تو اس نے جتنا سارا دن جتنے درم و دینار سب کو دیے تھے اتنے تمام اکٹھے کر کے حسن کو دیے اور کہنے لگا حسن مجھے جانتے ہو، انا ابن الہند، میں ہند کا بیٹا ہوں. توجہ ہاتھ کے طالب، میں ہند کا بیٹا ہوں. انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. جیسے یہ سننا تھا میرے مولا امام حسن مجتبی کا، امام فرماتے ہیں میں تجھ جیسے سے اپنا تقابل کروانا فضول سمجھتا ہوں. تو جیسے سے، اور جملہ سماعت کیجئے گا جب یہاں تک بات پہنچی میرے امام نے فرمایا سن تو کس مقام پہ ہے اور ہمارا مقام کیا ہے. سن، میں اپنے بابا علی سے لے کے اپنے دادا آدم تک اور اپنی ماں زہرا سے لے کے اپنی دادی حوا تک ہر ایک کا کردار علل اعلان دربار میں بیان کرتا ہوں. تو اپنے خاندان والوں کا کردار صرف میرے کان میں بیان کر دے. کھولیے گا ہاتھوں کو. ہاتھ کہاں تو، کہاں ہند کا بیٹا اور کہاں زہرا کا بیٹا. اور پھر یہ کہنے کے بعد میرے مولا وہاں سے اٹھے اور جیسے ہی اٹھے تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً لوگ ادب کرتے ہیں عالم ہو، وہ تو پھر امام تھے. دیکھیے آپ مجلس پڑھنے آئے تو کسی صاحب نے جلدی سے بڑھ کے آگے جوتا کر دیا کہ صاحب جوتا پہنیے، علامہ صاحب جوتا پہن لیجئے. اب دیکھیں یہ تقدس ہر جگہ پہ ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری عوام میں شعور ہے اس چیز کا اور محبان اہل بیت کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ علماء کی عزت کرتے ہیں. مگر وہ تو امام تھے. امام جیسے، اب سنیے گا جملہ، جیسے ہی امام وہاں سے آگے بڑھے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک چاہنے والے نے جوتا امام کا سیدھا کیا کہ مولا یہ ہے آپ کا جوتا.
امام نے پہلا قدم جوتے میں رکھا، دوسرا رکھ رہے تھے، اور وہ سارے زر و جواہر جو حاکم شام امام کو عطا کے فخر کر رہا تھا، امام نے فرمایا جوتا سیدھا کرنے والے سے یہ سب کا سب ہم نے آپ کو دیا۔ اور کہا یاد رکھنا تو ہند کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، یہ ہم فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے۔ اب آئیے یہ شام میں جب میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کو یہ معلوم ہوا، توجہات کا طالب، اب یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے پہ تتمہ ہو جائے گا اس مجلس کا۔ دیکھیے وہاں مدینے سے آئے کہاں پہ میرے مولا، یہ جو ابھی واقعہ بیان کیا یہ کہاں کا ہے؟ یہ مدینے کا تھا، یہ مدینے کا ہے۔ اور جب میرے امام کو معلوم ہوا کہ حاکم شام نے صلح نامے کی شرائط کو توڑ دیا ہے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، تو میرے امام تنہا، یاد رکھیے اس واقعے میں یہ ملتا ہے کہ ساتھ میں کوئی اور نہیں تھا۔ میرے امام، شجاعت کیا ہے امام کی سنیے گا، میرے امام تنہا ایک غلام کو لے کے شام پہنچے۔ ادھر شام والے کو معلوم ہو گیا، اس نے 5-10 قسم کے خطیب تیار کیے اور ان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو جیسے ہی حسن دربار میں آئے تو ایسا کرنا، خاندان بنو امیہ کی تعریف کرنا۔ جن کی تعریف تھی ہی نہیں انہی کی، تو کہا ان کی تعریف کرنا اور آل محمد کی نعوذ باللہ مذمت کرنا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب وہ 5-10 قسم کے جو چربیلے قسم کے خطیب تھے، چرب زبان، ان کو یہ ٹارگٹ مل گیا، جو جیسے امام حسن مجتبیٰ دربار میں آئے تو کوئی ایک طرف سے اٹھ کے کہہ رہا ہے، کوئی دوسری طرف سے، کوئی تیسری طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک، مولا علی پہ سب و ستم کرنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی میرے امام نے دیکھا فرمایا سنو، جس علی پہ توجہ بڑے کام کے جو بولے، کہا جس علی پہ سب و ستم کر رہے ہو سنو، میں اس علی کا بیٹا ہوں اور حاکم شام، تو اس لکڑی کے تختے پہ بیٹھ کے یہ سمجھ رہا ہے، لکڑی کے تختے پہ، منبر پہ نہیں، کہ لکڑی کے تختے پہ بیٹھ کے تو سمجھ رہا ہے کہ تو بادشاہ ہے۔ سن، یہ تیری بادشاہت ہے اور میری بادشاہت کیا ہے؟ فرمایا سن، لو جعلتو جعل العراق شامن و شام عراقن، اگر میں حسن چاہوں میں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، وَلَوْ كُنْتُ جَعَلَ الزَّكَرُ الْمُونِسُن وَمُونِسُن ذَكَرُ، اگر میں چاہوں مرد کو عورت کر دوں اور عورت کو مرد کہہ دوں، تو جیسے ہی یہاں تک کہا تو پھر وَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُ الزَّارِ، دربار میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ کہا نا، میں چاہوں تو مرد کو عورت، عورت کو مرد کر دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام، شام کو عراق کر دوں، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ فَنَظَرُ الْإِمَامَ إِلَيْهِ، امام نے غضب آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تو عورت ہو کے مردوں کی محفل میں آئی ہے۔ تو عورت ہو گئے مردوں کی محفل میں آئی ہے۔ جیسے ہی زبان امام سے یہ جملے نکلے تو اس مرد کا، جو مرد تھا، اس کا بایو ڈیٹا تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اب وہ ہی نہیں تھا، شی تھا۔ اب وہ بھائی ہی نہیں تھا، وہ ہی اور شی، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، اب وہ شی بن چکا تھا۔ میرے امام نے فرمایا سنو، اللہ نے ہمیں یہ قدرت عطا کی ہے کہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسا چاہے بنا دے۔ اب یہ کہنا تھا کہ وہ جو تھو مرد سے عورت بن گیا اور وہ باہر جانے لگا۔ جب باہر کی طرف بھاگا تو میرے امام نے فرمایا سن امیر شام، ہماری سلطنت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا عرش، ان العرش
सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है। अल्लाह अकबर। कौन कह रहे? मौला हसन मुज्तबा कह रहे अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है। ये पहला जुमला था, इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है। फिर फरमाया व मोहम्मदुन ज़मीरी, मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है। व अली अमीरी, मेरे अमीर का नाम अली है। व हुसैन वजीरी, मेरे वजीर का नाम हुसैन है। व जबरील फकीरी, और मेरे दर पे हाथ बांधे हुए नौकरों की तरह खड़े होने वाला जबरील है। यह है हसन, यह है हसन की हुकूमत। कहा ये मेरा जबरील मेरा दरबान है। जब यहां तक वाकया पहुंचा, अब सुनिएगा वाकया ये खत्म करके मैं इख्तितामी मराइल, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है क्योंकि मैंने आगे लाहौर पहुंचना है, मगर ये वाकया सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि जैसे ही यहां तक वाकया हुआ तो हाकिम शाम कहने लगा, ए अबू तराब के बेटे, आपने ये कैसा काम किया, एक मर्द को औरत बना दिया। आपने ये कैसा काम कर दिया, मेरे दरबार में खड़े होके आपने मर्द को औरत बना दिया। अब यहां पर एक लफ्ज, दो लफ्ज हैं, अगर ये दो लफ्ज ना समझा सका तो अगले जुमले की समझ नहीं आएगी। इन दो लफ्जों को समझिएगा। अरबी जुबान में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिर, और एक होता है सीरी। सिर और इन दोनों का मानी एक है, यानी जाओ अपना काम करो। इन दोनों का मानी एक है कि जाओ और अपना काम करो, अपने रास्ता लाओ। अब ये समझ आ गया, मगर सिर मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, सीरी औरत के लिए बोला जाता है। अब ये समझे तो जुमला समझिएगा। मेरे इमाम से जैसे ही हाकिम शाम ने कहा कि हसन आपने ये क्या किया, एक अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया, तो इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया चुप करके बैठते हो या तेरे लिए कहूं सीरी। अगर सीरी कह देते तो फिर वो बादशाह ना होता, मलका हो जाता। तो फिर वो मर्द तो ना होता ना, वो तख्त पे बैठा बैठा मलका हो जाता। अब बात होता यह है कि पतीली ज्यादा गर्म हो जाती है और पतीली में जो सालन मौजूद होता है वो कम गर्म होता है। जुमला सुनिएगा, जुमला। और सालन रखा हो ना पतीली में, पतीली पहले गर्म हो जाती है, सालन देर में गर्म होता है। तो हाकिम शाम तो चुप करके बैठ गया कि अगर बोला अगर मैं बोला तो बायोडाटा तब्दील हो जाएगा। अब वो चुप करके बैठा तो उसी के दरबार में उसका एक वजीर खास था जिसका नाम उमरास है। वो कहने लगा, ए हाकिम शाम, आपके दरबार में देखो तौहीन पे तौहीन होए जा रही है। यानी उन्हें वो तौहीन नजर नहीं आई जो अली की कर रहे थे, वो तौहीन नजर नहीं आई जो खानदान आले मोहम्मद की हो रही थी। कहने लगे आपके दरबार में तौहीन हो रही है, मर्द को औरत बना दिया, अब आपको धमकी लगा रहे, ये क्या है? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं हसन का सर कलम कर देता। सुनिएगा सुनिएगा, मैं हसन का सर कलम कर देता। जैसे ही मेरे इमाम ने उसकी जबान से ये गुस्ताखाना लफ्ज सुने, इमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया तेरी मिसाल तो उस मच्छर की तरह है कि जो किसी खजूर पे बैठा हो। सुनना आखिरी जुमला, सुनना, तेरी मिसाल उस मच्छर की तरह कि जो खजूर पे बैठा हो, और जब बैठने लगे तो खजूर से कहे जरा संभल के, जरा संभल के, मैं बैठने लगा हूं, हिलना नहीं है, मेरा वजन ज्यादा है। समझ आ गई? तो जब इमाम फरमाते हैं और जब वो उड़ने लगे तो फिर कहे खजूर से, भाई जरा संभल के,
मैं उड़ने लगा हूँ। इमाम फरमाते इसके जवाब में खजूर ने कहा, अरे तेरे बैठने का ही कब हमें पता चला था, जो तेरे उठने का पता चला हो। फरमाते हैं मेरे इमाम, नाचने वाली के बेटे। अब ये जुमले जो है समझिएगा। फरमाया सुन सुन, तू हसन यानी ज़हरा के लाल के कत्ल का फतवा सादर करता है, जाओ पहले जाके उसको कत्ल कर जो कल रात तेरे हरम के साथ बैठा था। हाथों को गोलिएगा जिसको समझ हैदरी। हसन के कत्ल का फतवा सादर करता है तू, पहले जाके उसको देख जो तेरे हरम के साथ बैठा था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे पास वक्त हो चुके, मैंने भी लाहौर पहुंचना है और मैंने वादा किया था और वक्त से काफी लेट में पड़ा, तो बड़ी माजरत के साथ अभी वक्त होता तो मैं शराइत इमाम हसन आपके सामने रखता। वो जो 5 शराइत थी उनमें से 5 में से किसी एक पे अमल नहीं किया गया। देखिए, अगर हसन सुलो न करते तो ये लिख देता और लिख कि देखिए हमने तो सुलोनामा भेजा था और कुरान का हुक्म है कि सुलो करो, दुश्मन कहे तो सुलो करो। मेरे इमाम ने सुलो की और सुलो करके बताया कि जो शरायत रखी गई थी उनमें से किसी एक पे भी अमल नहीं हुआ। मैं दावते फिक्र दे के अपने अहले सुन्नत अहले तशरीह तमाम भाइयों से कहूंगा, जाके किताबों को पढ़ो, अपनी अपनी किताबों को पढ़ो। सुलोए हसन का तज़किरा होता है आज की उन्वान से, तो जाके ये पढ़ो और एक एक शर्त पढ़ने के बाद अपने आप में सोचो कि क्या वो शराइत अमीर शाम ने पूरी की? नहीं। और कुरान का ये फैसला है कि जो शराइत सुलो को तोड़ता है उसके खिलाफ जंग करो। तो बताओ फिर मैं जंग करूं अमीर शाम के खिलाफ या फिर उसे रसी अल्लाह को? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही इन शराइत में देखे मुनाफिकत को वायजा किया मेरे इमाम हसन मुज्तबा ने। वो जो छुपे हुए मुनाफिक थे, फरमाया आलम इस्लाम ये जान ले कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इनका इक्तदार से ताल्लुक है। ये इक्तदार के लिए जो चाहे करते हैं और यही वजह है कि 6 मरतबा मेरे इमाम को जहर दिया गया। 2 जुमले इससे ज्यादा नहीं कि 6 मरतबा इमाम को जहर दिया गया और आखिरी मरतबा जो जहर दिया गया है ना, उस जहर का नाम है हिलाहिल। इतना असर रखने वाला जहर था कि इसके बनाने वाले ने कहा कि अगर 2 कतरे किसी दरिया में डाल दिया जाए, दरिया की मछलियां तड़प तड़प के मर जाएं, ऐसा जहर मेरे इमाम को दिया गया। मेरे इमाम जहर के असर से तड़पना शुरू हुए। जैसे ही तड़पे तो 4 साल के कासम को बुलाया, कहा जा कासम मेरी बहन को जाके खबर कर, उम्मत ने अजर रिसालत दे दिया। रोने वालों 4 साल के कासम थे और रात की तारीखी में मदीने की गलियों में कासम चलते हुए यतीमों जैसा हुलिया बना के रात के पिछले पहर बीबी ज़ैनब के घर पे आए और अपने माथा को दरवाज़े सानिए ज़हरा पे टेका। उधर सानिए ज़हरा नमाज शब के लिए उठी और जैसे ही बेदार हुई बीबी को किसी के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही रोने की आवाज़ आई बीबी घबरा गई कि रात के इतनी इस पहर कौन है जो हमारे दरवाजे पे रो रहा है। बीबी ने दरवाज़ा खोला, कयामत का मंजर था। 4 साल का कासम, बाल खुले हुए हैं, गिरबान जाग है। अजरको मिन अल्लाह। बीबी ने कासम को उठाया। बीबी समझ गई कि उम्मत ने अजर रिसालत दिया है, उम्मत ने आज फिर कोई अजर रिसालत दिया है। अभी बाबा अली के जख्म ताजे थे कि आज फिर उम्मत ने अजर रिसालत दे दिया। बीबी ने चादर ततहीर को उठाया, अपने सर पे रखा और चलना शुरू किया। इधर बीबी चल रही थी, उधर मंजर ये था कि इमाम हसन मुज्तबा के जिगर के टुकड़े
حلق سے باہر آنا شروع ہوئے. بی بی ام فروا نے حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ایک توش میں اٹھانے شروع کیے. امام نے فرمایا جلدی کرو ام فروا, میرے جگر کے ٹکڑے چھپا, میری بہن آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشرق من اللہ, میری بہن آ رہی ہے. اے عزادارو, ابھی یہ کہنا تھا کہ بی بی کا پہلا قدم حسن کے دروازے کے اندر داخل ہوا. بی بی نے حسن کی حالت کو دیکھا, اپنے آپ کو چادر سمیت حسن پہ گرایا. اب سن لیجئے آخری جملہ. چادر سمیت ثانیہ زہرا نے اپنے آپ کو حسن پہ گرایا. آپ سنتے رہتے ہو حسن امیر ہے, حسین غریب ہے. آج سنو, امیر کسے کہتے ہیں, غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کے لاشے پہ بہن چادر سمیت آئے اسے حسن امیر کہتے ہیں, اور جس کے لاشے پہ بہن بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بن پلانے اونٹوں کے کہار پہ بیٹھ کے آئے اسے حسین غریب کہتے ہیں. اور سنو کہ جسے 2 کفن دیے جائے اسے حسن امیر کہتے ہیں, اور جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو اسے حسین غریب کہتے ہیں. ہائے زہرا, تیرے بیٹوں کی قسمت ایک کا تیروں پہ جنازہ, ایک کے جنازے پہ تیر.